यहाँ एक सवाल उठता है कि जो चांदी की कीमतें मतलब इतनी तेज़ गिरावट हुई है पिछले 2 दिन में, 20,000 रुपये सस्ता हो गया है और सोना वहीं 4,000 हुआ है। तो सर इसके पीछे क्या वजह है? मतलब इतना तेज़ केवल प्रॉफिट बुकिंग है या कुछ और भी वजह है? देखिए, पहला प्रॉफिट बुकिंग कब हम बोलते हैं, जब ईटीएफ के बायर्स जो है, जी। जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उनके जी। लिए तो आप ये देखिए कि 100% मतलब जी। 100% रिटर्न मंजूर, तो वो डेफिनेटली करेंगे। जी। सेकेंडली, जैसे मैंने बताया, सारे फैक्टर, जैसे बीच में हमने देखा डोमेस्टिक मार्केट में शॉर्टेज हो गई थी, जी। शॉर्ट स्क्वीज हो गया था, जी। माल ही नहीं था। हम्म। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए 10 साल पहले चांदी इंडस्ट्रियल यूज में नहीं जाती थी। जी। अब हम देख रहे हैं कि ईवीज में, सोलार में, क्लीन एनर्जी में, तो इसलिए इंडस्ट्रियल डिमांड है। जी। साथ में इंडस्ट्री को मालूम था फिजिकल में माल नहीं मिलेगा, तो ईटीएफ में भी बाइंग चालू हो गई थी। जी। इन्वेस्टर भी ईटीएफ के थ्रू बाय कर रहे थे। जी। सेंट्रल बैंक में रशिया और मिडिल ईस्ट ने भी चांदी के ईटीएफ बाय किए। तो जी। कहीं ना कहीं पहले चांदी की जो डिमांड थी खाली कॉइन्स के रूप में, यूटेंसिल के रूप में हुआ करती थी। जी। अब इंडस्ट्री को भी जलाने के लिए, खाने के लिए चाहिए चांदी, क्योंकि कंजम्पशन हो रहा है ये। जी। दूसरा, सेंट्रल बैंक को भी चाहिए, इन्वेस्टर को भी चाहिए। तो सप्लाई आप देखोगे 5 साल से जो सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बता रही है उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है। जी। लेकिन डिमांड में हम 4 गुना इजाफा देखे, जिसकी वजह से ये बड़ी रैली बनी थी। अब यहां से मुझे लगता है कि प्राइस ऑफटेक हो चुका है, $50 के ऊपर भी काफी निकल चुका है। अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग, तो मेरा मानना है कि चांदी कम से कम 16-18% का करेक्शन दिखाया, तो मेरे ख्याल से 8-10, कंजर्वेटिवली 6 से 8% का करेक्शन मुझे और दिख रहा है। जी। उसके बाद फिर लेके चलना चाहिए। डॉलर टर्म्स में बात करें तो इस वक्त 48-38 चल रहा है, जी। जो मुझे लगता है बैर मिनिमम $42 के आसपास आना चाहिए। 41-42 के आसपास आता है तो डोमेस्टिक मार्केट भी आप मान के चल लेना कि करीबन 1.20, 1.22 तक का लेवल भी मिल जाए, तो वहां पे रिव्यू करके हमें लेना चाहिए।